यस बच्चे, प्लीज ऑल ऑफ यू। यार हमारा जो टॉपिक है बच्चे आज का, उसका नाम है प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन की जब हम बात करते हैं हमारे कोर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी बार इसमें से 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और सबसे बड़ी बात है कि रियल लाइफ में इट्स वेरी यूजफुल फॉर यू एज अ प्रोफेशनल। अगर मैं अपनी बात करूं, अमित वोरा की बात करूं, अमित वोरा एंड एसोसिएट्स की बात करूं, अपनी फर्म की बात करूं, मैं एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के 25,000 रुपीज चार्ज करता हूं जो मेरी फीस है। अगर मैं 25,000 रुपए एक कंपनी बनाने के लेता हूं और साल में मैं अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 कंपनी फॉर्म करता हूं, हर महीने 2 क्लाइंट आ जाते हैं, तो अगर मैं 20 की भी एवरेज लगाऊं तो इसका मतलब क्या हुआ कि साल का 5 लाख रुपीस का जो मेरा रेवेन्यू है वो इसकी वजह से आता है। गेटिंग मी? आई रिसीव एटलीस्ट 5 लाख रुपीज रेवेन्यू बिकॉज ऑफ प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन, राइट। मैं जो भी प्रैक्टिकल लाइफ में करता हूं, होता क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा। जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है ना कि अमित जी मेरी कंपनी फॉर्म कर दो, अमित जी मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दो, तो 2 तरीके के क्लाइंट्स आते हैं, पता है आपको। एक क्लाइंट ऐसा होता है जिसको सब कुछ पता है, जिसको पूरी नॉलेज है, ऐसे क्लाइंट को हैंडल करना बड़ा आसान होता है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं है, ऐसे क्लाइंट्स को आप हैंडल करते हो ना, आपकी जान निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लाइंट आता है, अमित जी मैं हूं, ये मेरी वाइफ है, हम दोनों ने मिलकर प्राइवेट कंपनी बनानी है और हम दोनों ने मिलकर जो प्राइवेट कंपनी बनानी है उसमें हमने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, 2.5 लाख मैंने, 2.5 लाख मेरी वाइफ ने। तो हम दोनों डायरेक्टर्स हैं, हम ही दोनों मेंबर्स हैं, लो हमारी कंपनी फॉर्म करो। ये हो गया वो क्लाइंट जो वेल इन्फॉर्म्ड है, राइट। एक क्लाइंट आता है, अमित जी हाँ जी सर वो फलाने बंदे ने आपका नंबर दिया था। अच्छा जी ठीक है सर, कंपनी फॉर्म करनी है। मैं कहा जी कौन सी, कौन कौन सी होती है, अब उसको बताओ कि सर एक प्राइवेट होती है, एक पब्लिक होती है। अच्छा सर दोनों में फर्क क्या होता है? सर प्राइवेट जो है वो पब्लिक से पैसे नहीं ले सकती, पब्लिक जो है वो पब्लिक इश्यू ला सकती है, इसमें इतने लोग होते हैं, इसमें इतने लोग होते हैं। प्राइवेट में फॉर्मेलिटीज कम है, पब्लिक में फॉर्मेलिटीज ज्यादा है, सब बताना पड़ता है उसको। नहीं नहीं हम तो सिर्फ 2 ही लोग हैं, मैं और मेरी वाइफ। तो सर फिर पहले ही बोल देते प्राइवेट कंपनी फॉर्म होनी है, चलो जी प्राइवेट बना दो। फिर मैं पूछता हूं सर कौन सी, शेयर कैपिटल वाली या गारंटी, उसमें क्या फर्क होता है, अब उसको वो बताओ। मैंने याद है आपको लास्ट क्लास में, लास्ट से 2nd चैप्टर में पढ़ाया था कि एक शेयर कैपिटल वाली कंपनी होती है और एक गारंटी वाली कंपनी होती है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरीके का क्लाइंट आ रहा है, वो वेल इन्फॉर्म्ड है या आपको उसे इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, राइट। ये सारी बात तो हो गई रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन। लेकिन जब हम बात करते हैं थियोरेटिकली हमारे चैप्टर की, हमारे कोर्स की, इसमें सबसे पहले क्या क्वेश्चन आता है हमारे पेपर में, सुनिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है प्रमोटर के बारे में। किसके बारे में? प्रमोटर के बारे में। बेटा मेरी बात को सुनिएगा, पहले सुनिएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सुनने पे पहले कंसंट्रेशन देना है इसमें। हम सबको एक चीज पता है कि एक इंसान जिसके माइंड में आइडिया आता है, यार मुझे कंपनी फॉर्म करनी है, और आइडिया आने से लेके कंपनी बनाने तक के सारे काम जो करता है उसे हम प्रमोटर बोलते हैं। ये एक जनरल बात है जो आपको 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ाई जाती है, जो आपको फाउंडेशन में भी पढ़ाई जाती है, और जो आपको यहां पर भी टीचर्स पढ़ाते हैं कि बेटा प्रमोटर इज अ पर्सन हु कंसीव्स एन आइडिया टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। और जब आइडिया आया, आइडिया आने से लेके कंपनी बनने तक के सारे काम जो करेगा वो कौन है? प्रमोटर है। ये बात हमें पता है, राइट। ये बात तो जनरल है, ये डेफिनेशन नहीं है, ये मीनिंग है। ये तो हम लोगों ने एक मीनिंग बना रखा है कि जी प्रमोटर वो है जिसके दिमाग में आइडिया आता है और आइडिया आने से लेके कंपनी बनने तक के सारे काम वो करता है। अग्रीड। कहता है जी ये बताओ इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रमोटर की डिफाइन क्या है? सुनिए बड़े ध्यान से। प्रमोटर की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 69 के अंदर। किसमें दी हुई है? सेक्शन 2 क्लॉज 69 के अंदर। क्या बोला गया, ध्यान से सुनिएगा। कहता है बॉस प्रमोटर एक ऐसा इंसान है, प्रमोटर इज अ पर्सन, प्रमोटर एक ऐसा इंसान है जिसका नाम कंपनी ने खुद प्रमोटर की तरह डिक्लेयर किया हुआ है। सुनना बड़े ध्यान से, प्रमोटर एक ऐसा इंसान है जिसका नाम खुद कंपनी ने प्रमोटर की तरह डिक्लेयर किया हुआ है।
कहां डिक्लेयर किया हुआ है? या तो अपने प्रोस्पेक्टस में या अपनी एनुअल रिटर्न में। याद रहेगी बात, प्रमोटर इज अ पर्सन हु इज नेम्ड एज प्रमोटर बाय द कंपनी ईदर इन इट्स प्रोस्पेक्टस और इन इट्स एनुअल रिटर्न। ये बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? दोबारा समझो, प्रमोटर इज अ पर्सन नेम्ड एज प्रमोटर बाय द कंपनी। प्रमोटर वो है जिसको खुद कंपनी बता रही है कि ये हमारा प्रमोटर है। कंपनी कहां बताएगी? या तो प्रोस्पेक्टस में उसको लिखेगी एज अ प्रमोटर या एनुअल रिटर्न में लिखेगी। इसमें कोई डाउट? अब यहां पर बात आती है, सर एनुअल रिटर्न में लिखेगी, प्रोस्पेक्टस तो चलो समझ आता है कि जब कोई पब्लिक कंपनी पब्लिक इश्यू लाती है तो वो प्रोस्पेक्टस लोगों को देती है। पता है हमें इतनी बात? याद रहेगी? पता ना इतना कि पब्लिक कंपनी जब लोगों से पैसा लेती है तो उससे पहले क्या इश्यू करती है? प्रोस्पेक्टस। यहां पर बात आती है, सर ये एनुअल रिटर्न क्या होती है? अब बड़े ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से। जब भी कोई कंपनी होती है, कंपनी का फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च को, उसके बाद आपको पता है उसके अकाउंट्स वगैरह बनते हैं और बाद में वो अकाउंट शेयर होल्डर से अप्रूव करवाए जाते हैं। किस मीटिंग में? एनुअल जनरल मीटिंग में। पता हम सबको बात, हर साल कंपनी की एजीएम होती है ना, कहता है एजीएम से 60 डेज के अंदर अंदर, कितने दिनों के अंदर अंदर? 60 डेज के अंदर अंदर कंपनी एक फॉर्म फाइल करती है आरओसी को जिसका नाम होता है MGT 7। आई रिपीट, एवरी कंपनी, एवरी मीन्स every company is under obligation to file MGT 7 to ROC within 60 days from the date of AGM। याद रहेगा बच्चे? और जब कंपनी वो MGT 7 देती है 60 दिनों में, उसको बोलते हैं एनुअल रिटर्न। याद रहेगी बात? अगर उस MGT 7 में किसी का नाम प्रमोटर की तरह लिखा हुआ है तो वो भी प्रमोटर माना जाएगा। डन? तो इसका मतलब क्या हुआ? हु इज अ प्रमोटर? प्रमोटर इज अ पर्सन who is named as such by the company either in the prospectus of the company or in the annual return to be filed by company to ROC under section 92 within 60 days from the date of AGM in MGT 7। याद रहेगी बात? समझ आई कहानी? याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूं, प्रमोटर कौन है? कोई भी ऐसा इंसान जिसको कंपनी कहती है कि ये हमारा प्रमोटर है। कंपनी कहां कहेगी? या प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में। एनुअल रिटर्न क्या होती है? जो सेक्शन 92 के हिसाब से आरओसी को जाती है विदिन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम। किस फॉर्म में जाती है? MGT 7 में जाती है। याद रहेगी बात? क्लियर है सबको? अब देखो, ये जो चीज मैंने आपको बताई, यही चीज ध्यान से हम देखें, यहां एज इट इज लिखी हुई है। देखिए इधर, ऑल ऑफ यू ध्यान से देखिएगा इसको मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है हमारी बुक का, प्रमोटर। कॉन्सेंट्रेशन यहां रखेंगे बच्चे। डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर, प्रमोटर इज अ पर्सन हु इज नेम्ड। नेम्ड कहां पे? इन प्रोस्पेक्टस और इन एनुअल रिटर्न। यही बताया मैंने आपको। और कहां पे एनुअल रिटर्न क्या होती है? सेक्शन 92 कहता है कि जो आरओसी को जाती है विद इन 60 डेज ऑफ एजीएम इन MGT 7। यही बताया मैंने आपको। कोई डाउट इसके अंदर? समझ आ गई कहानी? ठीक है जी। तो पहली बात हमें समझ आ गई कि प्रमोटर वो है जिसका नाम या प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में है। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझते हैं। मान लो मैंने और मेरी वाइफ ने एक कंपनी बनाई, मैंने और मेरी वाइफ ने एक कंपनी फॉर्म करी, अमित वोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। मैं और मेरी वाइफ दोनों मेंबर है, दोनों डायरेक्टर है। ठीक है, लेकिन हमारी कंपनी में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो मेरे फादर और मदर से पूछ के लिए जाते हैं, या मेरे फादर से पूछ के लिए जाते हैं। मेरे फादर से बिना पूछे हम कोई काम नहीं करते। क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे फादर मेरी कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं? हालांकि उनका मेरी कंपनी में कोई नाम नहीं है, ना उनका मेंबर में नाम है, ना डायरेक्टर में, उनका ऑन पेपर कुछ भी नहीं है, लेकिन देखा जाए तो वो हमारी कंपनी को पूरा कंट्रोल करते हैं। तो कहता है वो हमारी कंपनी के प्रमोटर माने जाएंगे। याद रहेगी बात? तो या तो प्रमोटर वो है जिसका नाम कंपनी खुद बोलती है कि ये प्रमोटर है, या जिसका नाम कंपनी नहीं बोलती लेकिन वो कंपनी को पूरा कंट्रोल करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो बंदा भी प्रमोटर माना जाएगा। याद रहेगी ये बात? देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर कंपनी। क्लियर है ये बात? ठीक है जी। अच्छा, एक चीज सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक होता है कि अगर मान लो दो बातें होती हैं। सबसे पहली बात वो नाम वाली तो समझ आ गई कि अगर आपका नाम प्रोस्पेक्टस में है या आपका नाम एनुअल रिटर्न में। दूसरा हो गया आप हमें कंट्रोल करते हो। तीसरा कहता है आप हमें कंट्रोल नहीं करते, लेकिन आपसे बिना पूछे हम कोई काम नहीं करते। एक तो हो गया कंट्रोल, वी हैव टू सीक योर अप्रूवल।
एक हो गया आप हमें कंट्रोल नहीं करते, लेकिन आप हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हो कि आपसे बिना पूछे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ करते ही नहीं है। समझ आ रही है बात? मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर मुझे कंट्रोल करते हैं, हमारी कंपनी को कंट्रोल करते हैं, वो सेकंड पार्ट में आ गए, हाँ या ना? और मेरा जो ब्रदर इन लॉ है, मेरा जो जीजा है, मैं उससे बिना पूछे कुछ काम नहीं करता। वो कंट्रोल नहीं करते, लेकिन हम उनसे बिना पूछे कुछ काम नहीं करते। वो जो कहते हैं हम उनकी बात मानते हैं, तो कहता है वो भी प्रमोटर माने जाएंगे। समझ आ रही है ये बात? 3 केसेस हुए। कौन कौन प्रमोटर माना जाएगा? पहली बात, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में है या जिसका नाम एनुअल रिटर्न में है। दूसरा, जो हमारी कंपनी को कंट्रोल कर रहा है। तीसरा, जो कंट्रोल नहीं कर रहा लेकिन उसकी एडवाइस पे हमारी कंपनी चलती है, वो जो भी एडवाइस देता है हम उसको मानते हैं। याद रहेगा? तो वो इंसान भी प्रमोटर माना जाएगा। लेकिन अब आप सुनना बड़े ध्यान से। कहता है कोई प्रोफेशनल आदमी है, आप उससे एडवाइस लेके अपनी कंपनी चलाते हो, तो वो तो प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दे रहा ना आपको, वो थोड़ी प्रमोटर है आपकी कंपनी का, हाँ या ना? समझ आ रही है बात सबको? तो कहने का मतलब क्या हुआ? हु इज अ प्रमोटर? मीनिंग क्या है? मीनिंग तो सिंपल है, जिसके दिमाग में आइडिया आया, आइडिया आने से लेके कंपनी बनाने तक के जो सारे काम है, एमओए बनाना, एओए बनाना, सीएस ढूंढना, रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना, जो ये सारी फॉर्मेलिटीज करता है, वो कौन है? प्रमोटर है, राइट? लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 69 के अंदर। उसमें क्या लिखा हुआ है? प्रमोटर एक ऐसा इंसान है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में है या जिसका नाम एनुअल रिटर्न में है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, जो हमारी कंपनी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। और तीसरा, जिसके कहने पे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं। याद रहेगी बात? लेकिन वो बंदा प्रोफेशनल कैपेसिटी वाला नहीं होना चाहिए। डन? अब देखिए ध्यान से, क्या हमें ये पहली डेफिनेशन, फर्स्ट पार्ट, ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया? देखो, पर्सन नेम्ड इन प्रोस्पेक्टस और एनुअल रिटर्न, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर accustomed टू एक्ट ऑन हिज एडवाइस अदर देन प्रोफेशनल कैपेसिटी। डन? अब सुनिए ध्यान से। अब मीनिंग, ये तो हो गया हमारी डेफिनेशन। अब यहां पर बात आता है, सर इसका मीनिंग क्या है? प्रमोटर का मीनिंग क्या है? मैं बार बार कह रहा हूं, जिसके दिमाग में आइडिया आया, आइडिया आने से लेके कंपनी बनाने तक के जो सारे काम कर रहा है, वो कौन है? प्रमोटर है। देखो क्या कह रहा है? कह रहा है प्रमोटर कौन होता है? हु कंसीव्स एन आइडिया एंड इंक्लूड्स अदर्स टू ज्वाइन। ये बात समझ आती है? मान लो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मुझे पब्लिक कंपनी बनानी है। अब पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 7 लोग चाहिए, मैं अकेला हूं, मैं बाकी 6 लोगों को ढूंढूंगा, तो मैं कौन हूं? प्रमोटर हूं, राइट? जो बाकियों को इंड्यूस कर रहा है, बाकियों को कन्विंस कर रहा है मेरे साथ कंपनी बनाओ, राइट? कह रहा है जो स्कीम बनाता है, जो सब्सक्राइबर्स अरेंज करता है। सब्सक्राइबर्स कौन है? जो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और पब्लिक में मिनिमम 7, उनको सब्सक्राइबर्स बोलते हैं। भाई मैं अकेला हूं, मुझे पब्लिक कंपनी बनानी है, 6 लोग और चाहिए, वो 6 लोग मैं जो ढूंढ रहा हूं वो कौन है? सब्सक्राइबर्स है, राइट? क्लियर है ये बात हमें? एमओए बनाता है, बैंकर्स को हायर करता है, हमारी कंपनी का करंट अकाउंट खुलेगा, हमारी कंपनी की पेड अप कैपिटल होगी। मान लो 7 लोग मिलकर कंपनी बना रहे हैं, क्या 7 लोग कुछ कुछ पैसा कंपनी में लगाएंगे? नहीं, बिजनेस शुरू नहीं करेंगे, तो 7 लोग पेड अप कैपिटल देते हैं। पेड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है? 7 सब्सक्राइबर्स है मान लो, या 2 सब्सक्राइबर्स है, मैं और मेरी वाइफ, हमारे अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट से पैसा कंपनी के खाते में चला जाएगा। अमित वोरा के अकाउंट का चेक जाएगा कहां पे? अमित वोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में। वाइफ के नाम का जाएगा अमित वोरा क्लासेस के प्राइवेट लिमिटेड में। तो वो क्या हो गया? पेड अप कैपिटल होगी। पेड अप का मतलब क्या है? वो पैसा जो कंपनी बनते ही प्रमोटर्स ने दे दिया, एक बार के लिए हमने पेड अप कर दिया, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? वो पैसा कहां जाएगा? कंपनी के करंट अकाउंट में। वो भी कौन खुलवाएगा? प्रमोटर खुलवाएगा, राइट? कंपनी के डायरेक्टर्स कौन होंगे? वो भी प्रमोटर डिसाइड करेगा। कंपनी के प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब होता है इनकॉर्पोरेशन से पहले के कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ेंगे अभी हम उसको डिटेल में। इनकॉर्पोरेशन से पहले के कॉन्ट्रैक्ट, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास थोड़े दिन पहले 2 लोग आए, 2 भाई आए ऑफिस में, 2 ब्रदर्स आए, अमित जी हम कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं दोनों मिलके। मैंने कहा जी ठीक है, कितनी फीस लगेगी? मैंने कहा जी 25,000 रुपए लगेंगे। बात डन हो गई। और उसके अलावा जो गवर्नमेंट की फीस है वो अलग, मेरे चार्जेस 25,000, बात हो गई। अब आप सुनना, वो दोनों भाई जो कंपनी फॉर्म कर रहे हैं वो कौन है? प्रमोटर्स, हाँ या ना? वो कौन है? प्रमोटर्स। उन्होंने मुझे हायर किया और 10,000 रुपए एडवांस दे दिए। अब आप ये बताओ, मुझे कंपनी ने हायर किया या प्रमोटर्स ने हायर किया? प्रमोटर्स। अभी तक कंपनी तो फॉर्म नहीं हुई ना, इसका मतलब प्रमोटर कौन है? जो कंपनी बनने से पहले के भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर बोलते हैं, हाँ या ना? अभी देखो मैं कंपनी फॉर्म कर रहा हूं, कंपनी फॉर्म करने का खर्चा मेरे को कौन देंगे? प्रमोटर्स देंगे, राइट?
तो प्रमोटर्स ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ना, प्रमोटर्स ने मुझे हायर किया कंपनी बनने से पहले, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो प्रमोटर्स का और मेरा हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। याद रहेगा बच्चे? एनी डाउट इन दिस? क्लियर है सबको? अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है प्रमोटर वो है जो कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाता है, जो बनाता है। प्रमोटर इंडिविजुअल, फर्म और कंपनी तीनों हो सकता है। इसका क्या मतलब है समझिएगा बहुत ध्यान से। हम दो दोस्तों ने मिलकर सोचा चल यार कंपनी फॉर्म करते हैं, हम दोनों कौन हो गए? प्रमोटर्स, और हम दोनों कौन है? इंडिविजुअल। हाँ या ना? इसमें कोई डाउट? हम दो दोस्तों ने सोचा कंपनी फॉर्म करते हैं, हम दो दोस्त कौन है? प्रमोटर, और हम दो दोस्त कौन है? इंडिविजुअल, राइट? इंडिविजुअल है ना। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी और आपकी पार्टनरशिप फॉर्म पहले से चल रही है, मेरी और आपकी पार्टनरशिप फॉर्म पहले से चल रही है, आज हमने सोचा यार पार्टनरशिप फॉर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं। हो सकता है ऐसा? हाँ या ना? तो यहां पे प्रमोटर हम दोनों हुए या हमारी पार्टनरशिप फॉर्म हुई? पार्टनरशिप फॉर्म, जिसको हम कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं। समझ आ रही है ये बात? तो कहता है प्रमोटर इंडिविजुअल भी हो सकता है, प्रमोटर पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, प्रमोटर एलएलपी भी हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या प्रमोटर कंपनी भी हो सकती है। अब आप सुनना बड़े ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, पूरी बात समझते हैं। मान लो एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है? अब एक नई कंपनी फॉर्म हो जाए रिलायंस वॉचेस लिमिटेड। रिलायंस अभी तक घड़ियों के बिजनेस में नहीं है, अब आ जाए रिलायंस वॉचेस लिमिटेड या रिलायंस टाइम लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कंपनी है, अब उसकी रिलायंस ग्रुप की एक और कंपनी आ जाए रिलायंस वॉचेस लिमिटेड, और ये कंपनी किसने बनाई है? रिलायंस ने बनाई है। अगर ये कंपनी रिलायंस ने बनाई है तो प्रमोटर कौन हो गए? रिलायंस हो गए। अगर ये कंपनी अंबानीज ने पर्सनल कैपेसिटी में बनाई है तो फिर प्रमोटर कौन हो जाएगा? अंबानीज हो जाएंगे। समझ आ रहा है फर्क? और अगर रिलायंस ने बनाई है इसका मतलब रिलायंस के आधे से ज्यादा शेयर्स होंगे, तो फिर ये कौन सा रिलेशन आ जाएगा? होल्डिंग एंड सब्सिडरी वाला रिलेशन आ जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? गेटिंग मी? इधर सुनिए बड़े ध्यान से जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, इधर देखिएगा बेटा, देखिए पूरी बात समझिएगा। देखिए इधर अमित वोरा एंड वाइफ ने मिलके एक कंपनी बनाई, अमित वोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है ये बात? तो इसमें प्रमोटर्स कौन हुए? अमित वोरा हुआ प्रमोटर 1, वाइफ हुई प्रमोटर 2। इसमें कोई डाउट? क्लियर है ये बात सबको? पक्का? अब हमने क्या किया, एक और कंपनी बनाई जिसका नाम रखा मान लो समीक्षा वोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है? अब समीक्षा वोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड जो हमने बनाई उसमें डिपेंड करता है कि दो सब्सक्राइबर या दो प्रमोटर्स होने चाहिए। अब इसमें ध्यान से समझेगा मैं क्या कह रहा हूं। ये प्राइवेट कंपनी है और ये भी प्राइवेट कंपनी थी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने लोग चाहिए होते हैं? 2 लोग। इसमें 2 लोग कौन थे? अमित वोरा एंड वाइफ। तो प्रमोटर्स भी कौन हुए? अमित वोरा एंड वाइफ। हाँ या ना? अब क्या हुआ, ये दूसरी वाली कंपनी में 2 लोग चाहिए, एक हो गया अमित वोरा, राइट, और एक हो गया अमित वोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। हम दोनों ने मिलकर कंपनी फॉर्म करी। क्लियर है ये बात? तो अब हम दोनों कौन हो गए? प्रमोटर्स हो गए। यस और नो? तो इसका मतलब यहां पे अगर हम देखें इस कंपनी में, कंपनी 1 में, तो 2 प्रमोटर्स है, दोनों इंडिविजुअल्स हैं। यहां पर हम नीचे देखें तो 2 प्रमोटर्स हैं जिसमें से एक इंडिविजुअल है और एक कंपनी है। हाँ या ना? समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? रिप्लाई करो यार। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी बनाने वाला जो प्रमोटर है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, या कंपनी बनाने वाला जो प्रमोटर है वो कंपनी भी हो सकती है। एक मेरी बात सुनिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना है? ये दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस कंपनी है। NSEIL, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो 2 स्टॉक एक्सचेंजेस है, दोनों की दोनों क्या है? कंपनीज है। ये बात समझ आती है? याद रहेगा? अब सुनिए ध्यान से, जनवरी 2017 में एक नई स्टॉक एक्सचेंज खुली है गुजरात में। कितने लोगों को पता है ये बात? गुजरात में, वो मेरे से आपने कभी सुना होगा जब मैं पढ़ा रहा हूंगा। गुजरात में एक नई स्टॉक एक्सचेंज खुली है। कब खुली है? जनवरी में। और उसकी प्रमोटर कंपनी कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक नई स्टॉक एक्सचेंज अपने अंडर शुरू करी है जिसके सारे शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने लिए हुए हैं। मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक नई स्टॉक एक्सचेंज शुरू करी, कहां पे? गुजरात के अंदर। समझ आ रही है? तो वो जो गुजरात वाली नई स्टॉक एक्सचेंज खुली है वो भी एक कंपनी है,
और उसकी प्रमोटर कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कंपनी भी प्रमोटर हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है और फर्म भी हो सकती है। याद रखिए ये बात। आ गया सबको समझ? रिप्लाई कर दो, चलें आगे। अब देखिए क्या कह रहा है। अच्छा, एक चीज सुनिएगा बड़े ध्यान से, जो मैं कहना चाह रहा हूं, हमें ये सारी बातें समझ आ गई? डन। अच्छा, एक चीज बताओ, पूरी बात सुनना। दो लोग मेरे पास आते हैं, आपका क्या नाम है? अंकित, और आपका? साक्षी। अंकित और साक्षी मेरे पास आते हैं, कहते हैं अमित सर हमें कंपनी फॉर्म करनी है, आप हमारे लिए कंपनी बना दो, आप सीएस होना बना दो। तो ये दोनों कौन हो गए? प्रमोटर्स। अब ये सारे काम करेंगे, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस ढूंढेंगे, बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, हाँ या ना? ये सारे काम करेंगे। इनके भी आप पे कुछ काम मैं भी करूंगा, एमओए मैं बनाऊंगा, एओए मैं बनाऊंगा, आरओसी के पास मैं जाऊंगा, क्योंकि इन्होंने मुझे हायर किया है, हाँ या ना? तो कंपनी बनाने में 3 लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये 2 लोग जो प्रमोटर्स हैं और एक मैं जो सीएस हूं जिसको इन्होंने हायर किया है, हाँ या ना? तो प्रमोटर 3 माने जाएंगे या ये दोनों माने जाएंगे और मैं प्रोफेशनल माना जाऊंगा? मैं प्रोफेशनल माना जाऊंगा, मैं प्रमोटर नहीं माना जाऊंगा, हाँ या ना? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? देखो क्या लिखा हुआ है यहां पे, ये केस का नाम आपने याद रखना है, लिडने वर्सेस, ये गलत लिखा है, लिंडे नहीं है, लिडने। लिडने एंड विकपूल आयरन और कंपनी लिमिटेड वर्सेस बर्ड। प्रमोटर मस्ट हैव पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट। प्रमोटर वो है जिसका पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट है। इन दोनों का पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट है ना। मैं तो सीएस हूं, मैं तो प्रोफेशनल कैपेसिटी में बना रहा हूं, तो मैं प्रमोटर नहीं माना जाऊंगा। याद रहेगी ये बात? क्लियर है? हम बार बार क्या कह रहे हैं? प्रमोटर वो है जिसका पर्सनल इंटरेस्ट है, जिसका प्रोफेशनल इंटरेस्ट है, वो प्रमोटर नहीं है। ये बात हमने यहां भी पढ़ी थी, देखो, अदर देन प्रोफेशनल कैपेसिटी। याद रहेगा बच्चे? क्लियर है सबको? तो इधर देखिए ऑल ऑफ यू, अगर हम इसको समझना चाहें तो मैं क्या बोल रहा हूं, इधर ऑल ऑफ यू, पहली बात सर, टॉपिक का नाम है प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन। पहला क्वेश्चन है प्रमोटर कौन होता है? सर प्रमोटर कौन होता है, इसकी डेफिनेशन भी और मीनिंग भी है। डेफिनेशन कहां दी गई है? सेक्शन 2 क्लॉज 69 के अंदर। क्या बोला हुआ उसमें? प्रमोटर कोई ऐसा इंसान है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में दिया हुआ है, या जो हमारी कंपनी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, या सर वो जिससे बिना पूछे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है। सर मीनिंग क्या है इसका? सर प्रमोटर इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, एलएलपी कुछ भी हो सकता है, यहां पे हम एलएलपी भी लिख सकते हैं। सर प्रमोटर वो है जो कंपनी को बनाता है, ब्रिंग्स इनटू एग्जिस्टेंस। प्रमोटर वो है जो आइडिया आने से लेके बनने तक के सारे काम करता है। सर प्रमोटर वो है जो कि कंपनी के मिनिमम सब्सक्राइबर ढूंढता है, बैंक अकाउंट्स खुलवाता है, एमओए बनाता है, रजिस्टर्ड ऑफिस ढूंढता है और कंपनी बनने से पहले सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करता है। वो कौन है? प्रमोटर है, राइट। सर जो प्रमोटर होता है वो प्रोफेशनल कैपेसिटी वाला बंदा नहीं होता। कोई बंदा जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में हेल्प कर रहा है वो प्रमोटर नहीं है। प्रमोटर वो है जिसका खुद पर्सनल इंटरेस्ट है। सिंपल सी बात है। एनी डाउट इन दिस? क्लियर है? अब यहां पर एक लास्ट चीज क्या आती है, सर क्या प्रमोटर एजेंट होता है कंपनी का? सर या क्या प्रमोटर ट्रस्टी होता है कंपनी का? ये क्वेश्चन आता है, इसको बोलते हैं लीगल स्टेटस ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर एजेंट होता है या प्रमोटर ट्रस्टी होता है? ध्यान से सुनिएगा बेटा मैं क्या कह रहा हूं। आपने मेरे से इंडियन ट्रस्ट एक्ट पढ़ा था ईसीएल के अंदर, उसके अंदर मैंने आपको साफ साफ बताया हुआ है कि ट्रस्ट की सारी प्रॉपर्टी का मालिक कौन होता है? ट्रस्टी होता है। याद है? ट्रस्टी के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, बताया हुआ मैंने आपको ये। अब आप मुझे एक चीज बताइए, कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी के खुद के नाम पे होती है या प्रमोटर्स के नाम पे? कंपनी के खुद के नाम पे। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ना, सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं दैट द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी इज नॉट वेस्टेड इन द नेम ऑफ डायरेक्टर, इन द नेम ऑफ प्रमोटर्स। कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे होती है, प्रमोटर्स के नाम पे नहीं होती, हाँ या ना? तो इसका मतलब प्रमोटर्स ट्रस्टी नहीं होते। याद रहेगी बात? ट्रस्ट का बेसिक रूल क्या है? ट्रस्ट की प्रॉपर्टी ट्रस्टी के नाम पे होती है, लेकिन जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी की प्रॉपर्टी प्रमोटर्स के नाम पे नहीं होती। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ? प्रमोटर्स ट्रस्टीज नहीं होते। याद रहेगा? प्रमोटर ट्रस्टी नहीं होते। अब जब आप डायरेक्टर चैप्टर पढ़ोगे उसमें भी ये क्वेश्चन आएगा, क्या डायरेक्टर ट्रस्टी होते हैं? वो भी नहीं होते, क्योंकि कंपनी की प्रॉपर्टी डायरेक्टर्स के नाम पे भी नहीं होती, हाँ या ना? समझ आ रही है बात? कंपनी की प्रॉपर्टी खुद के कंपनी के नाम पे होती है। देखिए यहां लिखा हुआ है, कह रहे जी क्या वो ट्रस्टी होते हैं? नहीं। क्यों? क्रॉस लगाया हुआ मैंने। क्यों? प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी इज नॉट वेस्टेड इन द नेम ऑफ प्रमोटर। सिंपल सी बात है।
ट्रस्ट का रूल है कि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी ट्रस्टी के नाम पे होती है, और जो प्रमोटर्स है उनकी कंपनी है, कंपनी की प्रॉपर्टी प्रमोटर्स के नाम पे नहीं होती है। याद रहेगा जी। चलें आगे। अच्छा, एक चीज कहता है, क्या प्रमोटर्स कंपनी के एजेंट होते हैं? अब आप सुनिएगा ध्यान से, एजेंट कौन होता है? जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है, हाँ या ना? जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। आपने मुझसे लास्ट क्लास भी पढ़ी थी, उससे लास्ट भी पढ़ी थी, इतने दिनों से आप आ रहे हो। क्या आप लोगों को नहीं लगता जब भी मैं बोलता हूं बेटा इस काम के लिए अप्रूवल चाहिए, तो अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चाहिए होता है या प्रमोटर्स का चाहिए होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। कंपनी के बिहाफ पे काम कौन करते हैं? डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स? डायरेक्टर्स। कंपनी बनने के बाद कौन काम करते हैं? डायरेक्टर्स, हाँ या ना? तो एजेंट कौन हुए? डायरेक्टर्स एजेंट्स हुए, ना कि प्रमोटर्स एजेंट हुए। समझ आ रही है ये बात? याद रहेगा, कंपनी बनने के बाद प्रमोटर्स का कोई रोल नहीं होता। कंपनी बनने के बाद रोल किसका होता है? डायरेक्टर्स का। तो डायरेक्टर्स आर दी एजेंट ऑफ द कंपनी। सर लेकिन प्रमोटर्स ने तो कंपनी बनाई थी। हाँ बनाई थी। आपने कभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हुआ है? अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को थोड़ा ढंग से पढ़ाओ तो उसमें एक एजेंसी नाम का चैप्टर था। एजेंसी में साफ साफ पढ़ाया जाता है आप उसके एजेंट होते हो जो एग्जिस्ट करता था। प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस में होगा तो ही आप उसके एजेंट बन सकते हो, प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस में नहीं है तो आप उसके एजेंट नहीं बन सकते। पता है आपको ये बात? कंपनी बनने के बाद तो प्रमोटर का कोई रोल ही नहीं है। किसका रोल है? डायरेक्टर्स का। कंपनी बनने से पहले प्रमोटर्स का रोल है, लेकिन उस टाइम पे कंपनी एग्जिस्टेंस में थी नहीं। इसका मतलब प्रमोटर्स आर नॉट एजेंट्स ऑफ द कंपनी, बिकॉज जब वो काम कर रहे थे तब कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी, और जब कंपनी एग्जिस्ट करी वो काम करना बंद हो गए। समझ आ रही है ये बात? तो देयरफॉर नटशेल में बात करें तो प्रमोटर्स आर नॉट एजेंट्स ऑफ द कंपनी। याद रहेगा क्यों एजेंट नहीं है? जब तक वो काम कर रहे थे तब तक प्रिंसिपल एग्जिस्ट नहीं करता था। जिस दिन कंपनी फॉर्म हुई एग्जिस्टेंस में, उसके बाद उनका काम होना बंद हो गया। याद रहेगी बात? क्लियर है सबको? तो कहने का मतलब लॉ कहता है भाई फिर ये बताओ कि प्रमोटर्स का और कंपनी का रिलेशन क्या है? आप कह रहे हो वो एजेंट भी नहीं है, आप कह रहे हो वो ट्रस्टी भी नहीं है, वो है कौन? तो लॉ कहता है सर उनका फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप है। फ्यूडिशियरी रिलेशन मतलब रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। कहां कंपनी उन पे विश्वास करती है, वो जो कहते हैं कंपनी मान लेती है। याद रहेगी बात? मतलब कंपनी बनने के बाद प्रमोटर्स कहेंगे 25,000 रुपए हमने अमित वोरा को दिए थे बनाने के, कंपनी मान लेगी लो 25,000 रुपए। समझ आ रही है बात? एक्चुअली होता पता है क्या? मैं आपको बताऊं, सुनना बड़े ध्यान से। कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या होता है सुनो, बड़े ध्यान से समझते हैं। बच्चे क्या नाम है आपका? आस्था। आगे आइए, आइए 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 प्लीज। सर आपका क्या नाम है? आगे आ जाओ। आपका नाम है आस्था और आपका नाम है? खड़े हो जाओ दोनों, बैठने को नहीं बोला मैंने। आपका क्या नाम है? इधर आ जाओ। विक्रम, ऊपर आओ। अब सुनना बड़े ध्यान से, ये दो लोग हैं जिन्होंने प्राइवेट कंपनी फॉर्म करनी है, ठीक है? ये दोनों लोग कौन हुए? प्रमोटर्स। क्लियर है ये बात? अब इन्होंने सोचा कि हम दोनों प्राइवेट कंपनी जो फॉर्म कर रहे हैं, हम दोनों उसमें 5-5 लाख रुपए लगाएंगे। तो कितनी पेड अप कैपिटल होगी स्टार्टिंग में? 10 लाख। 5 लाख ये लगाएगा, 5 लाख ये लगाएंगे। इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहले ये दोनों मेरे पास आए, मेरे पास आके बोलेंगे अमित जी हम ना कंपनी फॉर्म कर रहे हैं। मैं कहूंगा जी ठीक है, कितने पैसे लोगे? मैं कहा जी 25,000 रुपए लूंगा। सर ठीक है, 10,000 रुपए एडवांस पकड़ो, कंपनी बनाओ। मैं कहा जी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? क्लियर है? अब ये दोनों गए कहीं और अपना रजिस्टर्ड ऑफिस ढूंढने के लिए। कहीं रजिस्टर्ड ऑफिस इन्होंने बनाना होगा, किराए पे जगह लेनी होगी, रेंट पे। तो कहीं पे गए जी रेंट कितना? इतना, ये लो जी एडवांस। क्लियर है जी? समझ आ रही है कहानी? अब ये कहां पे गए? इन्होंने स्टाफ हायर किया। हम कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, लोग चाहिए काम करने के लिए। इन्होंने स्टाफ हायर किया, इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट किए, ठीक है? अब मीनवाइल इन्होंने बैंक में जाके अपना अकाउंट खुलवा लिया। क्लियर है ये बात? बैंक में जाके अकाउंट खुलवाया। बैंक का जो अकाउंट है ना वो खुल जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन जो मैंने आरओसी को अप्लाई किया कंपनी बनाने के लिए, उसके बेसिस पे बैंक अकाउंट खुल जाता है। बैंक अकाउंट खुल गया। अब जिस दिन बैंक अकाउंट खुल गया, इन दोनों के अकाउंट से 5-5 लाख रुपए जाएंगे किसके? कंपनी के खाते में। वो क्या हो गई? पेड अप कैपिटल हो गई। अब मान लो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, मैंने इन दोनों को बुलाया, मैंने इन दोनों का ये पकड़ो अपना सीओआई और मुझे 15,000 रुपए दे दो। इसमें कोई डाउट? 10 पहले दिए थे, 15,000 और दे दो, मैंने इन्हें सीओआई दे दिया। बात खत्म होगी बच्चे। अब कंपनी फॉर्म हो चुकी है, कंपनी के खाते में 5-5 लाख रुपए जा चुके हैं, पेड अप कैपिटल गई। अब इन्होंने जो भी खर्चा किया है, 25,000 मुझे दिया है, क्या वो कंपनी से वापस नहीं मांगेंगे? हाँ या ना? जो लीज अग्रीमेंट में, उसको रेंट अग्रीमेंट में एडवांस दिया, वापस नहीं मांगेंगे?
वापस मांगने का मतलब क्या है, दोबारा कंपनी के खाते से इनके खाते में पैसे आ जाएंगे, हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले प्रमोटर्स अपनी पर्सनल कैपेसिटी से चेक देते हैं कंपनी को, फिर उसके बाद वो पेड अप कैपिटल हो जाती है, फिर जो भी खर्चा हमने किया होता है कंपनी बनने से पहले वो वापस हम कंपनी से मांगते हैं, मतलब वो पैसा वापस हमारे बैंक अकाउंटों में आता है। क्लियर है ये बात। मान लो 5-5 लाख रुपए से कंपनी बनाई, 10 लाख रुपीस कंपनी को दे दिए। अब खर्चा हुआ था बनाने का मान लो 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए इनके अकाउंटों में वापस आएंगे और अकाउंट में कंपनी के मेन अकाउंट में कितना रह जाएगा, 8 लाख रुपीस रह जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि कंपनी की पेड अप कैपिटल 10 लाख थी, लेकिन कंपनी बनते ही 2 लाख रुपए का एक्सपेंस होगा, जिसको आप लोग कभी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या कभी अकाउंट्स में प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के नाम से जानते थे, हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब कंपनी फॉर्म होती है पर्सनल अकाउंट से पहले पैसा कंपनी के अकाउंट में जाता है, फिर वहां से आप वापस रीइंबर्समेंट लेते हो। किसकी रीइंबर्समेंट लेते हो, एक्सपेंसेस की। क्यों, क्योंकि आप प्रमोटर हो और आपने कंपनी बनने से पहले कुछ खर्चे किए हैं। याद रहेगा, नहीं, थैंक यू। तो कहने का मतलब क्या हुआ, नटशेल में अगर हम कंक्लूड करें तो इस क्वेश्चन में हमने 3 चीजें पढ़ ली। पहला हमने क्या पढ़ लिया कि प्रमोटर की डेफिनेशन क्या होती है, दूसरा हमने क्या पढ़ लिया, प्रमोटर का मीनिंग क्या होता है, तीसरा हमने क्या पढ़ लिया, प्रमोटर का लीगल स्टेटस क्या होता है। एनी डाउट इन दिस? नो डाउट, क्लियर है, नोट कर लो इसको जिससे भी करना है।